चलिए कोशिका के बारे में हम आपको कुछ समझाते हैं। कोशिका तो ऐसे हो गया था, भरपूर आए हम आपको तैयार होके कुछ और पढ़ाएगा। तो चलिए हम कोशिका के प्रकार के बारे में थोड़ा सा वर्णन करके आपको बताते हैं। कोशिका का कोशिका के प्रकार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके हो सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका वैसे ना उस संरचना के हिसाब से देखा जाए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए, उसकी बनावट के आधार पर देखा जाए तो कोशिकाएं दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। चलिए दो प्रकार की हुई, कौन कौन सी है? तो आइए देखते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक्स। क्या है? प्रोकैरियोटिक्स। कैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स। और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक्स। क्या? यूकैरियोटिक्स। एक कोश की कोशिका और बहुकोश की कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोश की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक्स और बहुकोश की यानी यूकैरियोटिक्स। ठीक है, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। किसके आधार पर? कोशिका की संरचना के आधार पर, यानी कोशिका के बनावट के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक्स, दूसरा है यूकैरियोटिक्स। आइए इन दोनों में देखते हैं फर्क क्या है। ये यूकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स का ये क्या मामला है आपस में, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए पहले हम आपको यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बता ही देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ बाबू इस तरह का बनता है आपके पेपर में जो आता है, कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए या भेद स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में समझ ही क्यों ले, इसके बाद अंतर बता दिया करेंगे। चलिए पहले प्रोकैरियोटिक्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स एक कोश की कोशिका, एक कोश की कोश, ये एक कोश की कोशिका जो है देखा जाए तो सर्वप्रथम पृथ्वी यानी पूरी सृष्टि में अगर कोई जीव बना तो सबसे पहले एक कोश की प्राणी। कहने का मतलब जब एक कोश की प्राणी बने तो उनका शरीर भी एक कोश की कोशिका से मिलकर ही बना होगा, सीधी सी बात। तो एक कोश की कोशिका से ही एक कोश की प्राणी का शरीर निर्मित हुआ, यानी एक कोश की कोशिका से मिलकर एक कोश की प्राणी का निर्माण हुआ, यानी एक कोश की प्राणी जो है एक कोश की कोशिका से बना। और आपको एक चीज और मैं समझा देना चाहता हूँ, एक कोश की और बहुकोश की से कहीं भ्रम मत पालिएगा कि एक कोशिका का मतलब सिंगल एक कोश, एक गिनती में केवल एक कोशिका कहें, एक अगर कोशिका दिखाई दे तो एक कोशिका, बहु अगर एक से अधिक संख्या में कहें तो उसे बहुकोशिका, इस तरह नहीं बाबू। एक कोशिका का मतलब जो है इसका आकार, बहुकोशिका के कोशिका के आकार से कुछ भिन्न हो, यानी इसकी बनावट में कुछ न कुछ फर्क है, ना कि इसकी गिनती से कोई लेना देना। जैसे मान लीजिए एक कोशिका इस तरह है, एक कोशिका, ये एक कोशिका, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक कोशिका, और बहुकोशिका इस तरह मान लीजिए बना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गए, ऐसा माना नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर एक कोशिका इस तरह है और बहुकोशिका इस तरह, ठीक है, बहुकोशिका मान लीजिए इस तरह। तो एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों में फर्क क्या है? हमने कहा सिर्फ बनावट में फर्क है, सिर्फ उसके आकृति में, उसके स्ट्रक्चर
आपस में डिफरेंट फर्क है। तो एक कोशिका की बनावट कुछ अलग तरीके की होगी, यानी एक कोशिका जो होगी कुछ अलग तरीके की बनावट, और बहु कोशिका जो है वो कुछ अलग तरीके की बनावट, ना कि गिनती। मान लीजिए एक कोशिका, हम 3-4 ऐसे कोशिका आपको दिखा दिए, तो इसको ये मत मानिएगा कि ये बहु कोशिका है, क्योंकि कई है, ऐसा नहीं है बाबू। इस तरह का जो बना होता है, चाहे एक हो और चाहे 1000 हो, उससे नहीं मतलब। अगर इस तरह बना तो एक कोशिका मान लो, अगर हम इस तरह एक कोशिका माने हैं तो इस तरह कहीं भी दिखे तो हमें इस एक कोशिका ही बताना है, चाहे वो 1000 रखे गए हो चाहे एक ही हो, ठीक है। तो एक कोशिका। मान लीजिए बहुकोशिका में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक बना है, तो हम इसे एक कोशिका नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस बहुकोशिका इस तरह अगर बनी होती है तो चाहे एक हो चाहे 100 1000 उससे नहीं मतलब। इसका आकार अगर बहुकोशिका की तरह है तब हम चाहे एक हो चाहे कितना उससे नहीं मतलब है, सिर्फ हम इसे बहुकोशिकी ही कोशिका बोलेंगे। समझ में आया ये चीज? इसे गिनती से मतलब काउंटिंग के हिसाब से मत समझिएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं थोड़ा कोशिका के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका की खोज किया था। कोशिका को सबसे पहले उन्होंने देखा और बताया कि कोशिका भी कोई चीज होती है। तो कोशिका जो है वो सर्वप्रथम हमारे जो धरती पर बने वो एक कोशिका है, और उन्हीं एक कोश की कोशिका से एक कोश की प्राणी का शरीर बना, एक कोशिका। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ईस्ट हुआ, नीलहरी शैवाल हुए, फंजई हुए, ये सब एक कोश की प्राणी है। अब इनका शरीर जो है एक कोश की कोशिका से मिलकर बना है, यानी इनका अगर पूरा शरीर का संरचना देखा जाए तो इनके शरीर के जितने भी संरचनाएं बनी है वो सब एक कोश की कोशिका से मिलकर बना। और बहुकोश की क्या है? उन्हीं एक कोश की कोशिकाओं से धीरे धीरे विकास होते होते बहुकोश की कोशिका का निर्माण हो गया, और बहुकोश की कोशिका से बहुकोश की प्राणियों का शरीर का निर्माण हो गया। यानी कहने का मतलब जैसे एक कोश की में मैंने बता ही दिया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, कवक, फंजई, नीलहरी शैवाल, ये सब जितने भी हैं ये सब एक कोश की प्राणी, क्योंकि इनका शरीर जो है किससे बना है? एक कोश की प्राणी से, एक कोश की कोशिका से, सॉरी एक कोश की कोशिका से। लेकिन बहुकोश की कोशिका से किसके शरीर का निर्माण हुआ? बहुकोश की कोशिका का शरीर जो है वो बहुकोश की कोशिका से मिलकर बना। जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये सब का शरीर जो बना हुआ ये सब बहुकोश की कोशिका से मिलकर बना। यानी इनके शरीर का अगर संरचना का वर्णन किया जाए, देखा जाए तो सारे शरीर निकाला जाए कोशिकाओं को तो सारी कोशिकाएं जो निकलेगी वो बहुकोशिका निकलेगी, उसमें कोई भी कोशिका एक कोशिका नहीं। समझ में? अब कहाँ पे निष्कर्ष आपने निकाल के लाया कि ये कोश की प्राणी का शरीर जो बनता है वो एक कोश की कोशिका से बनता है, और बहुकोश की प्राणी का शरीर जो बनता है बहुकोश की कोशिका से मिलकर बनता है। इतनी बात समझ में? अब आइए आगे चलते हैं कि दोनों तरह की कोशिकाओं में फर्क क्या होता है, कि ये कोशिकी और बहुकोशिकी यानी यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स जो प्राणी होते हैं उनके इन कोशिकाओं में क्या फर्क, क्या अंतर है। बात थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम देखें। जैसे मान लीजिए आपके बैग में बाबू किताब कितनी? 10 किताब। चलिए, अगर आपकी किताब, आपके बैग से अगर मैं कोई किताब निकालूंगा, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? रमेश। चलिए, अगर रमेश किताब बैग से मैंने कोई कॉपी निकाली तो इसको हम क्या बोलेंगे? रमेश की बैग की कॉपी है। अगर मान लीजिए ये रोहन बैठे, अगर रोहन के बैग से मैं कॉपी निकाला तो क्या बोलूंगा? रोहन के बैग की कॉपी। तो बाबू जैसे एक कोशिकी प्राणी है, एक कोशिकी प्राणी के शरीर
कि अगर जो है मैं कोई भी किताब अगर एक कोशिका प्राणी के शरीर का कोई भी कोशिका निकालूंगा तो वो जो कोशिका होगी एक कोशिका होगी। लेकिन अगर बहुकोशिकीय कोई प्राणी है उसके शरीर से कोई एक कोशिका निकाले या जितनी भी कोशिकाएं निकालेंगे वो सब बहुकोशिकीय कोशिका होगी। इतनी सी बात समझ में? चलिए अब हम बताएंगे आपको प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स कोशिका में अंतर क्या है, हाउ इट डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, यानी यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में क्या अंतर है, आइए सुनिए। चलिए दो कॉलम बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक्स, क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक्स और दूसरी तरफ लिख लेंगे यूकैरियोटिक्स। अरे बाबू ये ता नहीं है, टा टा टा, ठीक, ता बना ली, मुंह से बोल रहा हूँ तो समझा कीजिए। चलिए दोनों में अंतर क्या है इसे समझते हैं। पहला अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका से एक कोशिकीय प्राणी का शरीर बनता है और यूकैरियोटिक्स कोशिका से बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर बनता है। इसको पहले अंतर करके लिख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका से एक कोशिकीय प्राणियों का शरीर बना होता है। कहने का मतलब है एक कोश की जितने भी प्राणी होंगे सबके शरीर में एक कोश की कोशिका ही पाई जाएगी। और इसमें देख लेते हैं यूकैरियोटिक्स कोशिका बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स कोशिका बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर बनाता है। समझ में आया? क्यों आपको समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये है यूकैरियोटिक्स कोशिका जो है उससे मिल करके बहुकोशिकीय कोशिका वाले प्राणी का शरीर बनता है। यानी यूकैरियोटिक्स कोशिका से बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर बनता है। यानी ढेर सारी यूकैरियोटिक्स कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा? बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर। और ढेर सारे यानी कहने का मतलब है प्रोकैरियोटिक्स यानी एक कोश की कोशिका होगी तो उससे जो शरीर बनेगा एक कोश की प्राणी का शरीर बन जाएगा। इसमें मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हुआ, ईस्ट हुआ, कवक हुआ, खंजरी हुआ, नीलहरी शैवाल वगैरह, ठीक, ये सब। और इसमें जैसे मान लीजिए, क्यों बाबू खड़े हो, आपका जो शरीर बना है किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना?
अभी मैंने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका से गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य वगैरह जितना आप देख रहे हैं ये सब कोशिका से मिलके बना है। यानी इन सबका शरीर जो है बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक कोशिका से मिलके बना है। समझ में आया? जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। हाँ नीलगाय, ठीक नीलगाय, नीलगाय, बहुत सही। समझ में आ गया? तो मतलब समझ में आ रहा, ठीक। इतनी बात समझ में आएगा आपको। अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि अंदर पूरा ब्लैक बोर्ड पे आया लेकिन तो हम लिख के दिखा देते हैं उसको मिटा देते हैं। दूसरा है इसमें बाबू केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती इसमें केंद्रक कला नहीं होती। केंद्रक कला नहीं होती। केंद्रक कला अनुपस्थित होती है यानी नहीं होती है। केंद्रक कला नहीं होती है, नहीं होती है। कहने का मतलब है केंद्रक कला जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से होती है। और इसमें यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स कोशिका में केंद्रक डेवलप होता है, केंद्रक विकसित होता है यानी केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है या होता है, ठीक। इसमें केंद्रक कला, सही, केंद्रक कला पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाबू इसमें केंद्रिक भी नहीं होता है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक का भी अभाव होता है, केंद्रिक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता, केंद्रिक नहीं होता। क्या नहीं होता? केंद्रिक नहीं होता है। समझ रहे बाबू? यानी केंद्रक के अंदर गोल गोल से छोटी छोटी संरचनाएं, मैंने जो पढ़ाया था आपको, गोल गोल से संरचनाएं केंद्रक द्रव्य के अंदर तैरते रहते हैं, वही होते हैं केंद्रिक। और वो केंद्रिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि ये केंद्रिक किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक्स कोशिका में केंद्रिक पाया जाता है, केंद्रिक पाया जाता है यानी होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक नहीं होता है, ठीक है बाबू, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है यानी होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, 2-3 टॉपिक और है, देख लीजिए। होते तो तंत्र बाबू आपको कुछ खास समझ में बता देते हैं, समझ लीजिए, लिखा देते बाबू, पूरा जगह नहीं है, बाद में लिख लेना, बाद में लिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले समझ तो लीजिए। चलिए नेक्स्ट है चौथा। इसमें बाबू प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उसमें कोशिकांग इतने हमने आपको पढ़ाया था, कोशिका वो सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्जिकाय हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, अंतःप्रदमी जालिकाएं हुई, ये सब नहीं पाए जाते, ठीक है।
ये सिर्फ बहुकोशिकीय कोशिका में पाए जाएंगे, ये कोशिकीय कोशिका में पाए ही नहीं जाते। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में, कोशिका का अंग, ठीक है, कोशिका नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया। बाबू ऐसे उच्चारण तो हम अपने हिंदी में कॉन्ड्रिया में इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उसको लिखते हैं चौंड्रिया, CHO। ठीक है, लिखने का कुछ और है, बोलने का कुछ अलग हिंदा है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्जी काय हुआ, ठीक है, लाइसोसोम हुआ, ठीक है, सेंट्रोसोम, ठीक है, रिक्तिका हुआ, ये नहीं पाए, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब आप कोशिका नहीं पाए जाते। ठीक है, समझ में आया? ये सब कोशिका नहीं पाए जाते किसमें? प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में। और यूकैरियोटिक्स कोशिका में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे लिखेंगे यूकैरियोटिक्स कोशिका में, यूकैरियोटिक्स कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकार, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। और कौन से? यूकैरियोटिक्स कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकार, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि सारे कोशिका पाए जाते हैं। जबकि बाबू एक चीज और, इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका हम ऐसा मान सकते हैं कि पादप कोशिका में जो है रिक्तिका पाई जाती है, बड़े बड़े आकार में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगर पाई भी जाती है तो छोटी छोटी पाई जाती है, बहुत छोटी पाई जाती है। कहने का मतलब है हम मान सकते नहीं पाई जाती, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, कुछ मात्रा में छोटी छोटी होती है। ठीक है, बस एक दो अंतर और देख लीजिए। क्या क्या बंद कर रहे एक अब बोलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका जो होती है, कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाती है, कोशिका भित्त नहीं होती। समझ रहे हैं? आपको पढ़ाया था कोशिका में, तो पादप कोशिका जब मैंने बनाया था तो उसमें कोशिका बाह्य कोशिका भित्त, अंतःकोशिका भित्त तो दिखाया था ना, तो इसमें कोशिका भित्त नहीं होती है। जबकि पादप कोशिका भित्त, पादप कोशिका में जो होता है वो कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जो थी उसमें देखेंगे कि उसमें कोशिका भित्त नहीं पाई, कोशिका भित्त नहीं पाई है। कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक्स में कोशिका भित्त पाई जाएगी।
यूकैरियोटिक्स कोशिका भी पाई जाती है, ठीक है। जबकि ये कोशिका भी बाबू सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बाकी पादप कोशिका में पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, ये केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, ठीक है। जंतु कोशिका में नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, ये जो आपका है कोशिका भी पादप कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका भी आती है, पादप कोशिका, लेकिन पादप कोशिका में यूकैरियोटिक्स तो आता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भी तो पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भी नहीं पाई जाएगी, जबकि ये भी यूकैरियोटिक्स है, लेकिन इसमें जंतु कोशिका वाले में कोशिका भी नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? अब आगे